We keep seeing their eyeballs glued to us on the sidewalk, but that look could kill. Oh, they are trying so hard to find all the weaknesses inside, but it's gonna spill. Oh, can we take a minute, turn and face the critics? Let's put flowers in our hair like we don't care, and dance a village clown moves. Nobody's stopping our groove. Oh, that's good. It's just you and me, and making me laugh with your moves. Ain't no stopping our groove. Oh, that's good. It's just you and me, and we can clown around, yeah, and we can clown around, and it's just you and me. Oh, you and me. सो हेलो गाइस, वंस अगेन बैक। आप सबका फिर से स्वागत है एक और एपिसोड में। तो री प्लेटफॉर्म ऑफशोर के मैं काफ़ी एपिसोड बना चुका हूँ, 2-3 वीडियोस काफ़ी लेट भी आ रहे हैं। तो इस वीडियोस के साथ मैं कुछ रील्स भी बनाऊंगा जो रिगार्डिंग शिपिंग, ट्रैवलिंग, ब्लॉगिंग वगैरह के सारे रहेंगे। तो अभी का जो जर्नी मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ वो पीसीसी क्लियरेंस है। तो पिछले वाले वीडियो में मैंने कहा था कि मैं घर गया था 2 साल के बाद, और वहाँ पर 2 से 3 दिन रहा सिर्फ पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट को निकालने के लिए। और फाइनली थोड़ा बहुत रश था, भागदौड़ करके कैसे भी करके मैंने वो क्लियर कर लिया। तो मुझे पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट फाइनली मिलता है। उसके बाद अगले दिन सुबह मॉर्निंग अपने गाँव जहाँ से मैं रहता था वहीं से डायरेक्ट मुंबई के लिए ट्रेन डेली जाता है, क्योंकि लोकल ट्रेन है और सुबह के 6 से 7 बजे वो ट्रेन आता है। और उस टाइम मुझे अभी भी याद है, 2014 की बात है। लोकल जो मुंबई का जो रहता है जनरल क्लास, उसका सिर्फ टिकट 60 to 70 रुपीज़ था। अभी शायद बढ़ चुका होगा, मुझे पता नहीं। और स्लीपर जो था उसका 180 से लेके 200 के आसपास, और एसी का 250 से लेके 350 ऐसा कुछ था। क्योंकि जो जर्नी मेरे गाँव से मुंबई था वो सिर्फ 6 से 7 घंटे का था। फिर भी मैं जब भी वैकेशंस या फिर जब भी शिपिंग का काम कंप्लीट करने के बाद वापस आता था तो मैं घर नहीं जाता था, क्योंकि मुझे कंटिन्यू करना था इसके लिए। लेकिन पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के लिए 2 साल के बाद मुझे घर आना पड़ रहा है। आया, वहाँ से जैसे भी तरीके क्लियरेंस निकाला, फिर वहाँ से ट्रेन पकड़ के वापस मुंबई सुबह के 6 बजे मैं पहुँचता हूँ। और वहीं से लोकल ट्रेन करके अपने जो आई थिंक कोपरखैर ना घनसोली, मैं घनसोली में रहता था क्योंकि पहले जहाँ रहता था वहाँ से मैं चेंज कर लिया। और घनसोली पहुँचने के बाद वहाँ सब फ्रेश होने के बाद सीधा ऑफिस, वहीं सीधा ऑफिस का जो टाइम है 9 बजे, थोड़ा 10-15 मिनट आगे पीछे हो जाता है क्योंकि पंचिंग वगैरह तो नहीं था, एक कार्ड सिस्टम था और एडजस्ट हो ही जाता है थोड़ा बहुत पहचान वगैरह की वजह से। तो फिर वहाँ आके फिर से मैं काम करता हूँ। अब वहाँ वापस आया, मुझे 2 ऑप्शन दिए गए। जिस कंपनी में मैं जिस शिपिंग कंपनी के लिए काम करता था उनके पास जो भी अपकमिंग जो प्रोजेक्ट थे, उनके जो रिक्वायरमेंट नीड्स थे वो पूरे हो चुके थे, और जो शिप था वो अपने काम के लिए निकल चुका था। मैं वहाँ ऑफिस में जाता हूँ, अपना पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट सबमिट करता हूँ। उन्होंने मुझे 2 ऑप्शन दिया, या तो आप 6 महीने के लिए ब्रेक लेके घर चले जाओ, जब भी कोई नया अपकमिंग प्रोजेक्ट आएगा तो आपको हम फर्स्ट प्रिफरेशन करेंगे, या तो आप अपना कुछ और देख सकते हो। ये मेरा फर्स्ट था। और सेकेंड था, पहचान की वजह से भी कह सकते हो, लेकिन सेकंड जो ऑप्शन था वो मेरे लिए एक टास्क था जो मुझे एक्चुअली मैंने बहुत सोचने के बाद लिया कि भाई इसको मैं करूँगा। सेकंड जो था वो ये था कि फायर एंड सेफ्टी का एक डेजिग्नेशन खाली है, आपको उस डेजिग्नेशन में जाके काम करना है तो आप कर सकते हो। प्रीवियस जो डेजिग्नेशन था वो मेरा रिलेटेड स्टोर, मटेरियल, कोऑर्डिनेशन, ये सब रिलेटेड जितने भी इक्विपमेंट्स थे उसका था। तो ये जो अपॉर्चुनिटी है फायर एंड सेफ्टी का, अगर आपको ये काम करने को मिल रहा है शिपिंग के लिए तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि इस लेवल में काम करने के लिए डॉक्यूमेंटेशंस, एग्जाम्स, एंट्रेंस, टेस्ट, इंटरव्यू, ये सब क्लियर होने के बाद, मेडिकल पास होने के बाद आपका सिलेक्शन होगा। और उस सिलेक्शन में जितने भी होंगे एक्सपीरियंस, उनको पहले प्रेफर किया जाता है, उसके बाद में शिप में भेजा जाता है। डायरेक्ट किसी को भी उठा के नहीं भेजा जाता। एक मेरा हार्डवर्क था, दूसरा मेरा जो लिए क्वालिफिकेशन था वो इनफ था, क्योंकि मैंने मर्चेंट नेवी का क्वालिफिकेशन किया था। तो क्राइटेरिया था वो सब, जो भी सर्टिफिकेट वगैरह वो मैच हो रहे थे। पासपोर्ट भी था, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी था। अब एक छोटा सा एक मेडिकल टेस्ट है,
और एक छोटा सा कंपनी की वह तरफ से एक टेस्ट रहेगा कि आपको उसमें क्लियर करना है। तो ये 2 चीज़ आप क्लियर करने के बाद आप जा सकते हो। और जो सेफ्टी ऑफिसर था वो मेरा काफ़ी अच्छा फ्रेंड था, तो उसने मुझे अलग से बोला कि देखो इतना प्रोजेक्ट है, काफ़ी लोग जा चुके हैं, हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो सेफ्टी का है और तुम ऑलरेडी काफ़ी कुछ काम कर सकते हो, बेसिक नॉलेज तो है ही, तो वहाँ जाके क्या करना है। बहुत 1-2 दिन क्लास चला, सब एक्सप्लेनेशन चला। मैंने कहा ओके आई एम रेडी, मुझे कैसे भी करके भेजो क्योंकि मुझे जल्द से जल्द जाना है, क्योंकि अक्टूबर का एंड ऑफ महीना था और मेरे पास टाइम बहुत कम था कि वे मैं इधर वेट करूँ, यहाँ रुकूँ, क्योंकि यहाँ पर एक्सपेंस बहुत ज़्यादा था मुंबई में, तो उसको मैं झेल नहीं सकता क्योंकि मैं अकेला रुकता था और बाकी जितने लोग थे वो शिपिंग के सब चले गए। अब आप मुंबई में अकेले रुको, 3,500 समथिंग रेंट होता था और फिर एक्सपेंस, खाना वगैरह, ट्रैवलिंग, ऊपर से बरसात के मौसम में और रुको तो और भी कचरा होता है। तो उन सबको बचने के लिए बेस्ट है कि आप शिप में चले जाओ, 6-7 महीने वहाँ काम करो, वहाँ पैसे भी अर्न कर सकते हो, एक्सपीरियंस भी अर्न कर सकते हो, फिर वहाँ से आके फिर दूसरे शिप में जाओ। तो ये मेरा बेसिक रूट चल रहा था। तो फाइनली कहा कि भाई देखो दिसंबर में आपको जाना पड़ेगा क्योंकि ऑलमोस्ट नवंबर 15-20 हो गया, अब जाएगा आज जाएगा कर करके फाइनली दिसंबर हो गया। तो 1-1.5 महीना मैंने ऑफिस में कैसे भी नाक रगड़ के काम निकाला। तो अब क्योंकि ऑफिस के अंदर भी काम भी बहुत ज़्यादा था, क्योंकि उस टाइम पे वो जो नया कंपनी था शिपिंग का वो अपने आप बढ़ रहा था, डेवलप्ड हो रहा था, नया ऑफिस खोल रहा था, काफ़ी काम था। तो एक बार सुबह आप 9 बजे पहुँच, तो मैं कम से कम रात को 8, 9, 10 बजे तक मैं रूम में पहुँच जाता था क्योंकि एडिशनल वर्क भी होता था और संडे के टाइम पे भी वगैरह छोटे मोटे काम होते थे। और कभी कभी तो मैं जो शिपिंग का मटेरियल था उसके साथ अलग अलग लोकेशन जो भी पोर्ट है, लाइक मुंद्रा पोर्ट हो गया गुजरात में, फिर सूरत में भी हजीरा है और मुंबई में भी इंदिरा गेट पोर्ट है, तो अलग अलग पोर्ट में, फिर साउथ में आंध्र में काकीनाडा पोर्ट है, विशाखापट्टनम पोर्ट है, तो वहाँ मैं मटेरियल के साथ जाता था। वो भी एक अलग ही एक्सपीरियंस था। तो फिर फाइनली दिसंबर आ गया, 15-20 ऑलमोस्ट 25 क्रिसमस का टाइम तक हो गया, जो भी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब क्लियर हो गए, लेकिन जाने के लिए हम लोग काफ़ी दिनों से वेट कर रहे थे। मैं कम से कम 2 महीनों से वेट कर रहा हूँ और जो कुछ लोग आए थे वो भी मेरे साथ थे, हम करीब 3 या 4 ही लोग थे। तो एक मुंबई में इंदिरा गेट है, वहाँ पर डॉकयार्ड है, वहाँ से आपको एक छोटा से वेसल में जाना है, एक छोटा सा शिप है, उस वेसल आपको मेन जो लोकेशन है वहाँ लेके जाएगा। तो फाइनली हो गया 30 दिसंबर, हम लोगों ने गेट एंट्री किया। अब मैं पहली बार इंडिया में इंदिरा गेट में एंट्रेंस कर रहा हूँ, तो वहाँ का एक्सपीरियंस काफ़ी अलग था। वहाँ गया तो इंटरनेशनल में तो मैंने काम किया, वो बहुत ईजी है, आपका वहीं टेस्ट होगा, वही जो भी फिलअप फॉर्म वगैरह होने के बाद वहीं से आपको बस सीधा अंदर लेके जाएगा और वो आपको जो आपका लोकेशन है वहाँ पर ड्रॉप करेगा। बहुत इजी है, क्लाइमेट भी एकदम अच्छा है, साफ़ सुथरा है, सब सेफ्टी के साथ है। लेकिन यहाँ तो टोटली कचरा है। सुबह से लेके शाम तक हम लोग सबसे पहले उधर बैठे रहे, ठीक है। अब बोट अभी आएगा तभी आएगा बोल बोल के 7 से 8 घंटे हो गए उधर टाइम पास कर रहे हैं। तो अब प्रोसीजर ये है, इनका होता है 2 शिफ्ट, या तो आपको अर्ली मॉर्निंग में एंट्री मिलेगा या तो आपको इवनिंग में एंट्री मिलेगा। उसके बीच में एंट्रेंस का टाइमिंग नहीं होता है और कुछ लिमिटेड होता है। हम सब अंदर एक छोटा सा एक रेस्ट रूम था, वहाँ जाके हम 3-4 लोग बैठ गए। हम लोग काफ़ी देर से वेट कर रहे थे क्योंकि अंदर जाने के लिए एक कंपनी ने एक एजेंट को हायर किया, वो आएगा, डॉक्यूमेंटेशन सब क्लियर करेगा, उसके बाद अंदर लेके जाएगा। तो फाइनली उसने सब डॉक्यूमेंटेशन क्लियर करने के बाद तो हमारे पास आता है, कहता है कि भाई देखो आप कोई गेट क्रॉस करना है, उसके बाद हमारा एक एजेंट है अंदर, वो आपको गाड़ी अरेंज करेगा, वो आपको लेके जाएगा पोर्ट के किनारे में, वहाँ पर आपको ड्रॉप करेगा। और वहाँ पर एक और एजेंट है जो आपके डॉक्यूमेंटेशन वगैरह क्लियर करने के बाद आपको छोटे से जो फिशिंग बोट, मछुआरों का बोट होता है, उसमें आपको ट्रांसफ़र करेगा और वहाँ से आपको जाना पड़ेगा वेसल में जो उसके थोड़ी सी दूर में। तो यार ये सुन के तो मेरा दिमाग आउट हो गया, मैंने बोला यार ये क्या सिस्टम है, क्योंकि मैंने इंडिया में पहले कभी काम किया नहीं था। फर्स्ट मेरा शिपिंग जो इंडिया का एक्सपीरियंस है वो 2014 के एंड ऑफ दिसंबर में था। बाकी मैंने जितना भी काम किया तो बाहर एब्रॉड के लिए काम किया था। तो ये एक्सपीरियंस काफ़ी ढांसू होने वाला है क्योंकि कुछ रूल्स ही नहीं है, अपने जो भी सब हिसाब से चल रहा है, मैं भी चल रहा है। और मैंने अपना डेजिग्नेशन भी चेंज किया, फायर एंड सेफ्टी के थ्रू जा रहा हूँ। वहाँ क्या है चैलेंजिंग, क्या क्या है, मुझे वहाँ पहुँचने के बाद ही पता चलेगा। तो हम लोग फाइनली ये सब प्रोसीजर क्रॉस करने के बाद वो वेसल में पहुंच जाते हैं। अब 30 मतलब ऑलमोस्ट 31 हो गया, तो 31 का सुबह हो गया। हम लोग
एक नाइट तो पूरा गया वहाँ पर। जो ब्रेकफास्ट जो भी खाना वगैरह था नॉर्मल फूड था, क्योंकि मैं बाहर से आया था, बाहर कम करके आया, तो वहाँ का मुझे एक्सपीरियंस था, तो मैं समझ ही गया था कि ये फीलिंग यहाँ मिलने वाला है नहीं, जो मिले उसमें एडजस्ट कर लो। तो हम जितने भी फ्रेंड जो 3-4 लोग थे, हम सबको रूम दिया, अलग अलग रूम दिया, हम अपने अपने रूम में जाके रेस्ट वगैरह कर लिया, आराम से सब कुछ हो गया। 31st, अब 31st को सुबह के टाइम पे ये जो वेसल है वो निकलेगा और वो हमारे जो लोकेशन है वो 31st के एंड को वहाँ पहुँचेगा। ये था प्लानिंग, लेकिन उसको परमिट नहीं दिया, कुछ और काम थे, कुछ और डॉक्यूमेंटेशन की वजह से उसको वहाँ पर ब्लॉक कर दिया। अब देखो यार, 31 दिसंबर ऑब्वियसली पूरा अलग ही माहौल रहता है। 31 दिसंबर को कितना भी बड़ा शिप होने दो या कितना भी छोटा शिप होने दो, एक पार्टी फंक्शन एंजॉयमेंट वगैरह होता है और बाकी पूरा पब्लिक एंजॉय करता है। ठीक है, अपने फैमिली के साथ हो, फ्रेंड के साथ हो, क्योंकि 31st का नाइट है। तो मैंने बाहर तो बहुत अच्छे से एंजॉय किया था, लेकिन इंडिया में कभी 31st मैंने मनाया ही नहीं अपनी लाइफ के अंदर। तो हम लोगों ने सोचा यार ये तो यहीं अटक गए, ना घर का ना घाट का, मतलब ना ही हम लोग हमारे जॉब लोकेशन में जा सकते, ना ही हम लोग घर को जा सकते, बीच समुंदर में किनारे में अटके पड़े हुए ये था। अब ये इतना बुरा मुझे फीलिंग लगा, लेकिन इसमें एक सरप्राइज मुझे शाम को पता चला, और ये जो सरप्राइज है उसका वीडियो मैं बाद में नेक्स्ट पार्ट में बनाऊंगा। जो मेरा जर्नी है इंडियन ओशन में, जो मैं कदम रख रहा हूँ, वहाँ पर क्या क्या मैंने किया पूरा एक्सप्लोर करूँगा, वो मेरे सेकेंड पार्ट वाले वीडियो में रहेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय एंड टेक केयर।